Black Spring is a 10 short stories book by the American writer Henry Miller. Published in 1936 by the Obelisk Press in Paris, France. Black Spring was Miller's second published book. The book was written in 1932 to 1933 while Miller was living in Clichy, a northwestern suburb of Paris. It is divided in 10 almost independent sections. The book is dedicated to Anais Nin. 10 short stories make up this collection. The 14th Ward. A Saturday afternoon. 3rd or 4th day of spring. The angel is my watermark. The tailor shop. Jabberwoll Kronstadt. Into the night life. Walking up and down. Burlesque. Megalopolitan maniac. The 14th Ward summary. मिलर ब्रुकलिन में 14वें वार्ड में अपने बचपन को याद करते हैं। यह एकमात्र ऐसी दुनिया थी जिसे वह जानता था। एक शानदार और द्वीपीय जगह जहां वह गलियों में खेलता था और स्वतंत्र रूप से रहता था। गलियों के लड़के उसकी दुनिया के असली हीरो थे। अन्य यादों में नायार्ड में बड़ी युद्धपोत रॉब रामसे नाम का एक व्यक्ति शामिल है जो युद्ध में गया और खुद को मार डाला। सप्ताहांत खेल और परिक्रमा, नदी के ज्वार और मौसम जो उसके खून में है, और ब्रुकलिन ब्रिज की दृष्टि आकाश के खिलाफ। बचपन और जवानी कई बार विखंडन और विभाजन और परिवर्तन से बेदाग थी, लेकिन वयस्कता अलग है। वह उस क्षण को याद करता है जब उसने दोस्तोवस्की की खोज की थी, और कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं था। अ सैटरडे आफ्टरनून समरी। मिलर पेरिस में है और यह अमेरिका में रहने की तुलना में घर पर ज्यादा महसूस करता है। वह शहर के चारों ओर अपनी बाइक की सवारी करना और लोगों से मिलना पसंद करते हैं। वह शहर के कपड़े की बुनाई का हिस्सा महसूस करता है और जिस तरह से पेरिस उसकी जरूरतों का अनुमान लगाता है उसके लिए आभारी है। विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से एक अद्भुत मूत्रालय है और वह शहर में मूत्रालयों के लिए अन्य उत्तम स्थानों की याद दिलाता है। मिलर के विचार भी विखंडन और आधुनिकता से पहले जीवन का विवरण देते हुए रॉबिन्सन क्रूसो की ओर मुड़ते हैं। अब पुरुष कभी खुश नहीं रह सकते। उन्हें हमेशा कैंसर या सिफिलिस या जीवन के दबाव जैसी चीजों से लिया जाता है। रबेला और एपुलियस जैसे लेखक और किंग जेम्स बाइबल के योगदानकर्ता जॉनथन स्विफ्ट के साथ एक नमकीन टांग, जीवन का उत्साह, वास्तविक क्रूरता और असली उब हैं। 3rd और 4th डे ऑफ स्प्रिंग समरी। मिलर अभी पेरिस में है लेकिन धारा चेतना में है। वह अपने बचपन के घर के बारे में सोचता है। उपदंश। यह तथ्य कि दुनिया न अच्छी है और न ही बुरी। अतीत, वर्तमान या भविष्य जैसी कोई चीज नहीं है, कि उनकी कहानी बहुतों में से एक थी। वह पागल महसूस करता है और यह अमेरिका से बाहर निकलना चाहता है। द एंजल इज माई वाटरमार्क समरी। इस खंड में मिलर उस प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं जिसके द्वारा उन्होंने चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनाई। एक दिन उन्होंने कुछ कला संग्रहालयों का दौरा किया और घर लौटकर अपने टाइपराइटर को बाहर निकाला। उसने महसूस किया कि उसे बाढ़ आ रही है। कुछ बाहरी श्रुतलेख के बल ने उन्हें अभिभूत कर दिया और उन्होंने पृष्ठ के बाद पृष्ठ पर लिखा। उन्होंने खाने और पीने के लिए एक ब्रेक लिया लेकिन यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वे अपनी रचनात्मक शक्ति को बढ़ा रहे थे। अंत में वह रुका और फिर खाया। इस बार ऐसा लगा जैसे उसका अपना शरीर खा रहा हो। इस बिंदु पर उन्होंने महसूस किया कि वह वास्तव में क्या करना चाहता था। कुछ पेंट करना था। उन्होंने एक पागल शरण के कैदियों द्वारा चित्रों की एक पुस्तक को देखा और प्रशंसा की कि वे कैसे इतना चित्रित करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बस उनमें से एक को कॉपी करने के बारे में सोचा, लेकिन यह साहित्यिक चोरी का सबसे बुरा रूप था। उसने घोड़े से शुरुआत करने का फैसला किया। प्रत्येक शरीर के हिस्से को पूरी तरह से असंभव लग रहा था और वह इस बात पर चिंतित हो गया कि कला इतिहास की इस सर्वोत्कृष्ट छवि को पकड़ना कितना कठिन था। उन्होंने अन्य परिवर्धन, युगों और ठहरावों को जीर्ण किया और शुरू होता है। और जीत और शिथिलता, एक आदमी जो घोड़े को गुदगुदी करता है, वह पुल जिसे वह देख रहा है, एक पहाड़ जो तब ज्वालामुखी, कब्रिस्तान और स्वर्गदूत बन जाता है। फिर उसने रंग जोड़ा और बेतरतीब ढंग से एक गोंडोला।
अंत में उन्होंने पेंटिंग को धोया, उसे साफ किया और उसे समतल कर दिया। यह तैयार उत्पाद था और वह दावा करता है कि परी उसका वाटरमार्क है। द टेलर शॉप समरी। इस खंड में मिलर ब्रुकलिन में एक युवा व्यक्ति के रूप में अपने वर्षों पर प्रतिबिंबित करता है, विशेष रूप से अपने पिता पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे उन्होंने बूढ़ा आदमी कहा, और टेलर की दुकान जहां आदमी ने काम किया। उनके पिता को शराब पीना और खाना बहुत पसंद था और वे अक्सर छुट्टी के लिए काम करते थे। पड़ोस में उसके कई दोस्त थे, लेकिन वर्षों में लगभग सभी का निधन हो गया। उनमें से एक ने यीशु को पाया, उनमें से एक क्राउन प्रिंस होने का नाटक करके प्रसिद्ध हो गया, लेकिन वास्तव में अपने हंसमुख प्रदर्शनकार के नीचे काफी उदास था। और मिलर ने आदमी के मरने के बाद दूसरे की पत्नी को बहकाया। बूढ़े व्यक्ति के पास कई ग्राहक थे और मिलर को अपने जैसे लोगों के लिए बुरा लगता था, जिन्हें अप्रिय अमीर लोगों के साथ काम करना पड़ता था। लेकिन कुल मिलाकर उनके पिता ने उनके व्यवहार से निराश कर दिया। उसकी मां ने भी उसकी शिकायत से उसे नाराज किया। मिलर ने अपने शुरुआती बिस्वान दशा में शादी की थी और अपनी ही पत्नी को अपने माता पिता की तरह परेशान करने वाला पाया था, लेकिन वह खुश थी कि जब वह उसके गुस्से में थी तब उसने जबरदस्त सेक्स किया था। विस्तारित मिलर परिवार अक्सर साथ रहता था, चाहे वह छुट्टियों के लिए हो या किसी अन्य समय उन्हें इकट्ठा करने की आवश्यकता महसूस हो। उनके चाचा जॉर्ज और टांटे मेलिया दोनों अपने गरीब जीवन साथी के कारण पागलपन के दंश से पीड़ित थे। हालांकि धीरे धीरे मेलिया अधिक से अधिक पागलपन में उतर गई और अंततः उन्हें प्रतिबद्ध होना पड़ा। आमतौर पर मिलर इस बात पर निर्भर करता है कि वह इस समय कैसे झेल रहा था, कैसे उसे एक बार लगा कि स्टोर में अच्छी चीजें हैं लेकिन अब वह नहीं था। जैबवर्ल क्रोनस्टैड समरी। मिलर और एक दोस्त इस सन की लेकिन दोस्ताना आदमी और उसकी पत्नी, बेटी और 3 नौकरों के लिए एक यात्रा का भुगतान करते हैं। घर में चीजें आकर्षक रूप से अजीब हैं और जब, जैसा कि वह जानता है, कविता और अचल संपत्ति जैसी कई चीजों के बारे में स्वेच्छा से बोलता है। इनटू द नाइट लाइफ समरी। मिलर स्वप्न दोष, असली वाग्नेट्स को याद करता है जो किसी भी सार्थक तरीके से एक साथ जुड़ा नहीं है। वे शहर और प्रकृति, सेक्स और मृत्यु, व्यर्थ और शांति के चरम और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य हैं। वॉकिंग अप एंड डाउन इन चाइना समरी। इस खंड में मिलर फ्रांस, पेरिस, कोचीन का फैसला करता है क्योंकि यह एक विदेशी भूमि है। वह अपने संकटों का वर्णन करता है। सड़क पर एक मरे हुए आदमी के साथ उसका सामना होता है, पहचान के विखंडन पर उसका रोना, दुनिया को क्या नुकसान पहुंचाता है, और ब्रुकलिन में उसका पुराना जीवन। वह यह कहते हुए गंभीर रूप से निष्कर्ष निकालता है कि एक और युद्ध क्षितिज पर है और सभी लड़के जिन्हें वह घर से जानता था, उनके दिमाग को उड़ा दिया जाएगा। बर्लेस्क। मिलर यादों की एक श्रृंखला को जोड़ता है, यहूदी बस्ती के माध्यम से चलना, एक 6 दिन वॉल चर्च सेवा में जाना और एक मृत शरीर, एक दफन शव, एक व्यभिचारी दोस्त की पत्नी और अपने बचपन के घर के सामने बैठना। वह कहते हैं कि अमेरिका महान है। अगर कोई सिर्फ एक आदमी हो सकता है और वह जो चाहता है वह मांग सकता है, और यह कि वह किसी की आंतरिक पुस्तक में एकांत पा सकता है। मेगालोपॉलिटन पागल। मिलर ने शोर, जीवंत, प्रकृति पराजय, भीड़ भरे शहर और इसके डेनिजेंस की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। वह इंगित करता है कि मानवता ने बहुत कुछ हासिल किया है, जिसमें एक बटन के धक्का पर लाखों को मारने की क्षमता भी शामिल है। लगता है हाथ में एक अंत है और वह बस बैठना चाहता है और अपने सार पर ध्यान करना चाहता है। सारांश का अंत। धन्यवाद।